इस समय है माघ मेला क्षेत्र में 2026 प्रयागराज क्षेत्र में है और कल्पवासियों का जीवन जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बाबूजी लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने जो सुना है पहले या अब जो कल्पवास देख रहे हैं इसकी महत्व क्या है और उनकी दिनचर्या कैसे रहती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, आप तो कितने सालों से कल्पवास में आ रहे हैं? हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं। कितने से? हो गए 20 साल से। 20 साल से। कल्पवासियों का जीवन क्या रहता है? इसके पहले जो साहब अल्पहार से लोग आते थे जी जब ये बिजली और लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी जी, वो डिबरी से जो है जलाकर के उसे खाना बनाते थे चूल्हे पे, और शाम को जो है एक टाइम भोजन करते थे जी। शाम दिन भर वो फलहार रह करके जाते थे और जमीन पर सोते थे और सुबह 5 बजे स्नान करते थे। तो दिनचर्या, लेकिन अब तो पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा, तो बाबूजी बोल रहे हैं पिछले 20 साल से आ रहे हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और पहले ये लाइट और व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, तब से आ रहे हैं। ढिबरी एक ढंग से दीपक कह लीजिए, छोटा दीपक जिसको जला के रहते, सुबह के भोर में उठना होता है, स्नान करना होता है, एक टाइम भोजन करना होता है, ये होता है। बाबूजी आप बताइए, आपके हिसाब से कल्पवास किया क्यों जाता है, जो अभी आपने सुना हो या जाना हो? 2 साल से हो गया। अच्छा, तो 2 साल से आपने, मतलब आपके अंदर ऐसा क्यों आया कि आपको आना है कल्पवास में? अब घर में काहे लागिन, हम कहे चला भाई की जाएगा, दुनिया करता है तू चला कहीं अच्छा, तो आप अपनी मतलब एक ढंग से जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं? नहीं, अब पूरी तो नहीं भाई, एक लड़की की शादी करे क्या है। अच्छा, तो हमने जहाँ तक सुना था कि लोग जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है तब आते हैं कल्पवास में। अब धीरे धीरे उम्र तो खस की जात बैठे जी। जिम्मेदारी पूरी करे, तो हिम्मत नहीं पड़े। अभी जो है आपका जो दिनचर्या सुबह से शाम तक रहती है, कैसे दिनचर्या रहती है? अब सवेरे ये अपन जलपान, शाम की भोजन। अच्छा, हाँ, ये चलते बैठे। कितने बजे उठते होंगे आप लोग जनरली? 5 बजे उठ जाएगा, 5 बजे उठने जाए जी। हाँ। और हम देख रहे थे कल शायद टेम्परेचर बहुत कम था, बहुत ठंडक थी। हाँ, 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 और जब जवान लोगों में बड़ी हालत खराब हो जाती है उस समय उठना कितना कष्टदायी होता है। और जब आप घर में रहते हैं और यहाँ रहते हैं, क्या फर्क महसूस होता है आपको? अब फर्क ही है, तो 5 बजे उठ जाए पड़ता हुआ तो 8 बज जाता रहा घरे। अच्छा। घरे में तो 8 बज जाए, 7 बज जाए। तो एक संयमित दिनचर्या यहाँ अपनानी होती है। हाँ, अपना वाला जी। और जी आप बताइए, कितने साल से आप कर रहे हैं? 8वां साल है। 8वां साल है आपका। कल्पवास की महत्व कभी आपने सुनी है? क्या होता है कल्पवास? कल्पवास ये होता है जब आदमी ज्यादा तय होना चाहिए, जब आदमी घर से स्वतंत्र हो जाए, बच्चों के साथ विवाह कर ले और उसके बाद जो है उसको गंगा जी किनारे कल्पवास रहना चाहिए। और एक 30 दिन तक कल्पवास का महत्व 30 दिन का होता है। आप कल्पवास में आइए, 30 दिन यहाँ रहिए, 30 दिन का जो है शांत पर जमीन पर सोइए, एक टाइम भोजन करिए, फलहार यदि हो सके तो फलहार पर भी बहुत लोग ऐसे फलहार भी रहते हैं, वो लोग एक टाइम भोजन करते हैं। बाकी कीर्तन भजन करिए, भगवान का भजन करिए और आपसे घर माया से नहीं रहना चाहिए। जब तक आप गंगा जी के तट पर रहें, कल्पवास करें, तब तक घर की माया मोह को छोड़ दें। और इसकी पूर्ण आहुति कैसे होती है? पूर्णाहुति 30 महीने के बाद 30 दिन जब पूर्ण हो जाता है, यहाँ लोग आते हैं, पंडों को सिजा पानी देते हैं और लोगों से मिलते हैं, साधु संतों कथा सुनते हैं, पूजा सुनते हैं और बड़े बड़े संत लोग आते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो संत लोग आते हैं, आपके कान में भगवान की जो कथा होती है वो आपके कानों में जाएगी, आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, आपका जो है वो जो शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा और उसके बाद वो जो आप उनका कुछ अंश कान में लेकर जाएंगे, उनका अनुसरण करेंगे और लोग बताएंगे कि गंगा जी की ये महिमा है, गंगा जी ये है। ये सब बातें कल्पवास के महीने लोग करते हैं। तो ये हम बहुत सारी चीजें कहने का मतलब है, मन, कर्म और वचन, ये तीनों की शुद्धि का एक टाइम होता है। 11 महीने हम लोग अपने घरों में रहते हैं और सांसारिक मोह माया में रहते हैं।
संसारिक दुविधाओं में रहते हैं। और जब एक ढंग से मैंने किसी बुजुर्ग से बात सुनी थी कि धीरे धीरे जब आप वनप्रस्थ की ओर बढ़ते हो, क्योंकि पहले लोगों की एवरेज लाइफ 100 साल हुआ करती थी, तो 75 साल लगभग लोग अपने बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और गृहस्थ अवस्था बिता लेते थे। उसके बाद जो 25 साल का उम्र होता था उसमें जो प्रयास करते थे, और कल्पवास वो जो गृहस्थ और वनप्रस्थ के बीच का जो टाइम होता है, एक ढंग से ये प्रैक्टिकल करने के लिए भी है कि आप मोह माया अचानक से ना त्याग दें। एक महीने का पहले अभ्यास करें, और उसके बाद ये कठिन जीवन होता है। हम आप बैठ के बोल सकते हैं, बहुत बड़ा कठिन जीवन होता है। सुबह में जब हम रूम में हीटर लगा के सो रहे होते हैं, गर्म कंबलों में सो रहे होते हैं, तब यहाँ लोग भोर में स्नान करना शुरू करते हैं। जब गीजर लगा के हम लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे लोग खुले में, टेम्परेचर कई बार माइनस में भी होता है, उसमें लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, बाकी फलाहार लोग करते हैं, और इस दिव्य स्थान पे मन कर्म वचन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको इस प्रयागराज क्षेत्र से बहुत सारी चीजों का दिखाने का प्रयास करेंगे। सीताराम।